नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर की जहां कोई मूर्ति ही नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग की आस्था का केंद्र है ये मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां देवी के योनि रूप की पूजा होती है, जहां से निरंतर जल की धारा बहती है। एक ऐसा धाम जहां हर साल देवी रसस्वला होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर बसे तंत्र के साधना का सबसे बड़ा गढ़ मां कामाख्या के दरबार में। कामाख्या मंदिर की कहानी उस समय शुरू होती है जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। इस घटना से क्रोधित होकर और दुखी होकर भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गए। नीलाचल पर्वत पर देवी सती का योनि भाग गिरा, जो सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली और जीवंत माना गया है। इसलिए कामाख्या को योनि पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर से एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है असुरराज नरकासुर की। नरकासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्तियों के अहंकार में वह देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था। देवी ने उसे टालने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर नरकासुर सूर्योदय से पहले, मुर्गे के बांग देने से पहले नीलाचल पर्वत के नीचे से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बना देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगभग सीढ़ियां बना ही ली थी। जब देवी ने देखा कि वह अपनी शर्त पूरी करने वाला है तो उन्होंने एक मायावी मुर्गे का गला घोंट दिया, जिससे मुर्गे ने समय से पहले ही बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वह शर्त हार गया है। जब उसे छल का पता चला तो उसने उस मुर्गे को मार डाला। आज भी वह अधूरी बनी सीढ़ियां वहां मौजूद हैं, जिन्हें मैखे लौजा पथ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। माना जाता है कि इसे कई बार तोड़ा और बनाया गया। 16वीं शताब्दी में बंगाल के सुल्तान के एक जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया, लेकिन मां शक्ति को कौन मिटा सकता है। 17वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया, जिसका स्वरूप हम आज देखते हैं। यह मंदिर हिंदू और स्थानीय वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है, जिसका गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। जैसा कि हमने बताया, इस मंदिर में देवी का कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर का दिल है इसका गर्भगृह, जो एक अंधेरी गुफा में है। यहाँ सीढ़ियां से नीचे उतरकर जाना पड़ता है। इसी गुफा में है योनि के आकार का एक पत्थर, जिससे लगातार भूमिगत जल निकलता रहता है। इस योनि शिला को फूलों और चुनरी से ढककर पूजा जाता है। यह योनि ही सृजन, प्रजनन और जीवन का शक्ति का प्रतीक है। भक्त इसी जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और मां का आशीर्वाद पाते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा और रहस्यमय पर्व है अम्बुबाची मेला, जो हर साल जून के महीने में होता है। यह एक अनोखा त्योहार है जो देवी के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों के लिए मां कामाख्या रसस्वला होती हैं और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है और गर्भगृह से निकलने वाला जल भी लाल रंग का होता है। यह समय तंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दुनिया भर के साधु संत, अघोरी व तांत्रिक यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपनी साधना करते हैं। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। माना जाता है कि यह कपड़ा देवी के रज से भींगा होता है और इसे घर में रखना बहुत शुभ होता है। यह त्योहार नारी शक्ति और प्रकृति के जीवन चक्र का सबसे बड़ा उत्सव है। कामाख्या मंदिर को तंत्र विद्या का गढ़ कहा गया है। यहाँ की हवाओं में आज भी रहस्य और साधना की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यह वो स्थान है जहाँ आकर हर तरह के जादू, टोने और बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। बहुत से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और सिद्धियां को प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। जहाँ विज्ञान नदी के लाल होने के कारण मिट्टी में मौजूद आयरन या सिनाबार को बताता है, वहीं भक्तों के लिए यह हर साल होने वाला देवी का चमत्कार है। यह मंदिर आस्था और तर्क के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है।
तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पत्थर और ईंट से बनी एक जगह नहीं, बल्कि जीवन और सृजन के लिए सबसे बड़ा उत्सव का जीता जागता प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर रूप पवित्र और पूजनीय है। आपको माँ कामाख्या के इस अद्भुत धाम की हमारी यात्रा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको मन में भी माँ कामाख्या के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो और लाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ कामाख्या।